हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी ऑल एग्जाम्स 2024 में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, यह सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि एसएससी ऑल एग्जाम्स 2024 में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एसएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं उसमें आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा मिससेलेनियस का चैप्टर यानी कि विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस व करंट अफेयर्स, इनका अच्छा खासा वेटेज रहता है। अधिकांश क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, G7 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। रिसेंटली करंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके 10 में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, G7 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। करेक्ट आंसर होगा फसानो, इटली में। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे स्टॉप हेड के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्ट रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई के संयुक्त निदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा अनुराग कुमार। कौन? अनुराग कुमार। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए दोस्तों सुपर लगाए गए हैं, आप लोग इन सभी प्रश्नों को रिवाइज जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के अंबाची सफेद संगमरमर को हाल ही में जी टैग दिया गया है। तो गुजरात का है। कहाँ का? गुजरात का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 5वें राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता। करेक्ट आंसर होगा यतिन भास्कर दुग्गल ने। किसने? यतिन भास्कर दुग्गल ने। अगला क्वेश्चन हमारा, 75वें गणतंत्र दिवस जो 2024 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किस राज्य को मिला। तो ओडिशा को मिला है। किसे? ओडिशा को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व यकृत दिवस 2024 किस तिथि को मनाया गया। करेक्ट आंसर होगा 19 अप्रैल को। कब? 19 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया। करेक्ट आंसर होगा 5 अप्रैल को। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में सिग्मो उत्सव 2024 मनाया गया। तो गोवा में। ये स्टेटिक का भी क्वेश्चन है दोस्तों, डायरेक्टली पूछा था, सिग्मो उत्सव या महोत्सव या पर्व उत्सव त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो गोवा में। अगला क्वेश्चन है, पुलिस अनुसंधान व विकास ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा राजीव शर्मा। कौन? राजीव शर्मा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व वेटलैंड दिवस 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। करेक्ट आंसर होगा इंदौर, मध्य प्रदेश में। एग्जैक्ट लोकेशन इंदौर भी डाल दिया गया है, ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी किया गया। तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यूएस इंडिया टैक्स फोरम का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर होगा तरुण बजाज को। किन्हें? तरुण बजाज को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, F1 यानी कि फार्मूला 1 जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता है। तो मैक्स वेरस्टेपेन ने जीता है। सुपर क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। थोड़ा सा बेसिक बात करना चाहेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आपके एग्जाम में जो आपका पूरा जीके है यानी कि जो आपके एग्जाम में पूरा वेटेज है जीके का, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स का, पूरा मिससेलेनियस का, पूरा जीएस का, करंट में भी दोस्तों हम लोगों ने 2023 के पूरे और 2024 में रिसेंटली मई 2024 के करंट को पूरी तरह से दोस्तों वीडियोस में दोस्तों अपडेट कर चुके हैं और सारे वीडियोस के पीडीएफ हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या हमारा क्वेश्चन, चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्या हमारा क्वेश्चन, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर है। तो 159वें स्थान पर। नेक्स्ट, विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर है। तो 10वें स्थान पर। नेक्स्ट देखेंगे, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा। तो 85वें स्थान पर। व अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत के स्थान पर रहा। तो 42वें स्थान पर। ये 4 इंडेक्स से उठाए गए थे। जो टॉपिक जहाँ पे उठाया था करंट का वहीं पे पूरी तरह से दोस्तों जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं सबको कवर कर लिया जाता है। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया गया। तो दोस्तों संबलपुर, ओडिशा में किया गया। एग्जैक्ट लोकेशन संबलपुर भी डाल दिया गया, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, भारत ने किस वर्ष तक पहला रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाने का लक्ष्य रखा है। तो 2029 से लेकर 30 तक। नेक्स्ट,
पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में किया गया। और भारत के किस राज्य में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई है? तो उज्जैन मध्य प्रदेश में। सुपर क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। उज्जैन एग्जैक्ट लोकेशन डाल दिया गया, ध्यान रखेंगे। ये करंट के क्वेश्चन थे दोस्तों, जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों, 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग सबसे पहले एसएससी आल एग्जाम 2024 के बारे में बात करेंगे, जिसका ऑलरेडी यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों जानते हो आप लोग एसएससी के बहुत सारी वैकेंसीज आपकी लगी हुई हैं, जिसमें आपका सीजीएल भी है, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, सारा कुछ, और जीडी भी आ ही रही है, और सीपीओ भी लगा है। इनका पूरा ट्रेंड, पूरे दोस्तों आपके क्वेश्चंस के लेवल सब कुछ देखते हुए पूरी तरह से दोस्तों 25 पीडीएफ के जरिए आपके पूरे पाठ्यक्रम को कवर कर लिया गया है, जिसकी पेड फीस 100 रुपये रखी गई। व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के सामने, जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। आगे देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट पीडीएफ हमारा जो अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है, एक कंबाइंड पीडीएफ है बिहार एसएससी व बिहार पुलिस कांस्टेबल का। नेक्स्ट पीडीएफ यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 का पीडीएफ भी हमारे द्वारा दिया जा रहा है। इसमें पाठ्यक्रम आप लोग जानते हैं दोस्तों, पूरा आपका जीके आएगा, पूरा विधि आएगा, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस आएगा, पूरा करंट आएगा, सामान्य हिंदी आएगा, यूपी स्पेशल में स्टैटिक आएगा, सारा कुछ 29 पीडीएफ में इनको पूरी तरह से कवर किया गया है। लास्ट पीडीएफ जो हमारे द्वारा अभ्यर्थी को दिया जा रहा है, रेलवे आल एग्जाम 2024 के नाम से। आप लोग जानते हैं आरपीएफ लगा हुआ है, एसआई लगा हुआ है, इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारी वैकेंसीज रेलवे की लगी हुई हैं, तो इनके भी पाठ्यक्रम को पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहाँ पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। चलते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत कब की गई? करेक्ट आंसर होगा सितंबर 2023 में। क्वेश्चन कहाँ से आया दोस्तों? सेंटर की जो योजनाएं हैं केंद्र की हमारे, इसमें हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ए टू जेड सारी चीजें कवर करेंगे। मोस्ट क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम के लिए बनते हैं, स्टैटिक व करंट सबको पूरी तरह से कवर करेंगे। एक सीट लगा दिया दोस्तों, सब कुछ पूरी तरह से अपडेटेड है। इस सीट को आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखते हैं। इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो ना क्वेश्चन आपसे मिस हो सकते हैं, ना ही क्वेश्चन आपसे गलत हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत कब की गई? करेक्ट आंसर होगा सितंबर 2023 में। अब एक तरफ महत्वपूर्ण कार्यक्रम एवं योजनाओं के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके स्थापना वर्ष दिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सर्वप्रथम है दोस्तों सामुदायिक विकास कार्यक्रम, 1000 बार पूछा गया, वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। इसकी शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर 1952 को, जहां पे हम डेट रखते हैं, आप प्रिपेयर रहिएगा, क्वेश्चन बनते हैं इसलिए रखा जाता है। नेक्स्ट, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो अप्रैल 1999 में। नेक्स्ट पॉइंट है अन्नपूर्णा योजना, इसकी शुरुआत हुई थी मार्च 1999 में। नेक्स्ट, अंत्योदय अन्न योजना, मोस्ट इंपोर्टेंट, शुरुआत कब हुई थी? 25 दिसंबर 2001 को। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला आपका क्या दोस्तों, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, जिसकी शुरुआत हुई थी सन 2000 से लेकर 2001 के बीच में। नेक्स्ट, जननी सुरक्षा योजना, आप लोग जानते ही होंगे, 8 मार्च 2003 को इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि नरेगा, मोस्ट बड़ा आप लोग जानते ही हैं, इसकी शुरुआत हुई थी 2 फरवरी 2006 को, और इसको कन्वर्ट करके दोस्तों मनरेगा बनाया गया था 2 अक्टूबर 2009 को। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जनधन योजना, आप लोग जानते हैं, इसकी शुरुआत हुई थी 28 अगस्त 2014 को। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसकी शुरुआत की गई थी 13 जनवरी 2016 को। अगला है उज्ज्वला योजना, आप लोग जानते ही हैं, 1 मई 2016 को इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पोषण मिशन, जिसकी शुरुआत हुई थी 8 मार्च 2018 को। जितने इंपॉर्टेंट हैं सब पूरी तरह से कवर हैं। अगला आपका क्या दोस्तों, आयुष्मान भारत, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही, इसकी शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 2018 से। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, शुरुआत कब की गई थी? 2017 से। नेक्स्ट है सौभाग्य योजना, जिसे बिजली योजना के नाम से भी जाना जाता है, इसकी शुरुआत हुई थी सितंबर 2017 से। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसकी शुरुआत की गई थी दिसंबर 2018 से। फिर है दोस्तों प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसकी शुरुआत हुई थी मार्च 2020 में। नेक्स्ट किया हमारा प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, जिसकी शुरुआत मई 2019 में हुई थी। और लास्ट है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, जिसकी शुरुआत हुई थी जून 2020 में। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या लगा है दोस्तों, देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन रखा गया है, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? करेक्ट आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव। कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके पॉलिटी से भी इंटरलिंक है और मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, आप लोग जानते हैं। अब गवर्नर जनरल और वायसराय से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, सब कुछ पूरी तरह से ए टू जेड इस सीट में दोस्तों पूरी तरह से कवर कर लिए गए। इस सीट को आप रिवाइज रखेंगे तो एग्जाम के लिए आपके बहुत सारे क्वेश्चंस एक साथ कवर रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? करेक्ट आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मिल जाएगा। अब ये टू जेड आप कवर कीजिए। पहला पॉइंट है, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर थे।
इन्हें 1764 ईस्वी में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली 1765 ईस्वी में लागू की गई थी। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। गवर्नर जनरल की बात आ गई तो वो वारेन हेस्टिंग्स थे। नेक्स्ट है भारतीय सिविल सेवा का जनक किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। नेक्स्ट पॉइंट है किस ब्रिटिश शासक ने भारत में पुलिस प्रशासन की शुरुआत की थी तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही की थी। और यहाँ से क्वेश्चन और इनका बनता है बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया। 1000 बार पूछा गया है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। जितने रिलेटेड इंटरलिंक क्वेश्चंस हैं सब कुछ पूरी तरह से कवर हैं। आगे बढ़ते हम लोग क्रम टू क्रम आपके सारे पाठ्यक्रम कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बंगाल का शेर उपनाम से किस गवर्नर जनरल को जाना जाता था तो लॉर्ड वेलेस्ली को। नेक्स्ट पॉइंट है किस गवर्नर जनरल के द्वारा सहायक संधि की नीति लागू की गई थी तो भी लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा ही। अगला पॉइंट देखिएगा भारत के पहले गवर्नर जनरल, अब भारत की बात हो गई तो भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य हड़प नीति व्यक्तिगत सिद्धांत 1000 बार पूछा गया होगा इंडिया एग्जाम में। का सिद्धांत किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था तो लॉर्ड डलहौसी ने किया था। आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारत का पहला ब्रिटिश वायसराय की बात हो गई कौन था तो लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट भारत में पहली जनगणना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में की गई थी तो लॉर्ड मेयो के। कब हुई थी 1872 में। नेक्स्ट वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट बार बार पूछा था किसके द्वारा पारित किया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा। नेक्स्ट है भारत में स्थायी स्वशासन का जनक किसे माना जाता है लॉर्ड रिपन को। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन है भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी तो लॉर्ड रिपन के ही। नेक्स्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के शासनकाल में या कार्यकाल में हुई थी तो लॉर्ड डफरिन के। बार बार पूछाता है। नेक्स्ट 1905 में बंगाल का विभाजन, सबसे पहले ध्यान रखिए बंगाल का विभाजन कब हुआ था 1905 में, क्वेश्चन में ही डाल दिया गया है। अब किसके द्वारा किया गया था तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। नेक्स्ट बंगाल का विभाजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा रद्द किया गया था तो लॉर्ड हार्डिंग। इसी के साथ आप पूरी तरह से दोस्तों कवर कर लीजिए। आगे बढ़ते हम लोग। अगला पॉइंट क्या दोस्तों आप लोग देखेंगे, पॉइंट रखा गया है जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय कौन थे तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। नेक्स्ट 1919 में रोलेक्ट एक्ट किसके कार्यकाल में पारित हुआ था तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के ही। नेक्स्ट भारत में खिलाफत आंदोलन किसके शासनकाल में शुरू हुआ तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के ही। नेक्स्ट पॉइंट है साइमन कमीशन का आगमन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था तो लॉर्ड इरविन के। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अब गांधी इरविन समझौता कब हुआ था तो 5 मार्च 1931 को, ये डेट जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट स्वतंत्र भारत के प्रथम, अब स्वतंत्र भारत की हो चुकी है तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था तो लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। इसके बाद आप लोग जानते हैं गवर्नर जनरल का पद खत्म कर दिया गया। पीडीएफ के बारे में ऑलरेडी बात हो ही चुकी है। सारे पीडीएफ हमारी पूरी तरह से कंप्लीट है जो कि अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। उसमें पहला है कंबाइन हमारा बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल का। नेक्स्ट रेलवे एग्जाम 2024, एसएससी एग्जाम 2024 और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है तो K2 है यानी कि गार्डविन आस्टीन। क्वेश्चन कहाँ से आया दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी के जो दोस्तों पर्वतों से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। पर्वत की बात हुई तो यहाँ नदियों को भी पूरी तरह से कवर कर लिया जाएगा इसी सीट में दोस्तों। उत्तर भारत और दक्षिण भारत सबको पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। इस सीट को आप पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके दोस्तों ज्योग्राफी यानी इंडियन ज्योग्राफी से कवर रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है तो K2 है यानी कि गार्डविन आस्टीन। अब पहला क्वेश्चन देखिएगा, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो अनाई मुडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो डोडा बेट्टा है। दोनों के साथ ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो धूपगढ़ है। अगला है गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है, मेघालय में। अलग अलग करके भी पूछा था गारो खासी जयंतिया, एक साथ हम दे दिए हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कृष्णा नदी किस पर्वत से निकलती है तो महाबलेश्वर से। नेक्स्ट कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है, सिक्किम में। अगला है नंदा देवी किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है तो उत्तराखंड की। आगे बढ़िएगा, अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो गुरु शिखर है। नेक्स्ट पॉइंट, सतमाला पर्वत श्रेणी भारत के किस राज्य में स्थित है तो महाराष्ट्र में। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पारसनाथ क्या है, पारसनाथ की पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है तो झारखंड में। नेक्स्ट सैडल पिक कहाँ पर स्थित है तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ये भी बार बार पूछा आता है। नेक्स्ट सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है तो पश्चिमी घाट है। नेक्स्ट किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट से मिलता है तो नीलगिरी पहाड़ी पर। अगला है रायसीना की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली में। नेक्स्ट अरावली
तथा विंध्य श्रेणी के बीच कौन सा पठार अवस्थित है? तो मालवा का पठार है। नेक्स्ट, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो केरल में। और महेंद्रगिरी शिखर किस राज्य में स्थित है? तो ओडिशा में। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। चलते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या लगा है? नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका 3 पुस्तक के नाम एक साथ दिए गए हैं। नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? हर्षवर्धन ने। अब क्वेश्चन कहाँ से? जो प्राचीन पुस्तकें हैं, आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है, यहाँ से बराबर आपके एग्जाम्स में हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग जानते होंगे। तो जितने इंपॉर्टेंट हैं आपके सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं, पूरी तरह से इस सीट में कवर कर लिया गया है। सब कुछ आपके पीडीएफ में भी पूरी तरह से मेंशन है और सारे क्लासेस के हमारे पीडीएफ दोस्तों, वीडियोस के पीडीएफ भी अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सीट को आप लोग रिवाइज रखेंगे। इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं ना, क्वेश्चन आपसे मिस हो सकते हैं और ना ही क्वेश्चन आपसे गलत हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? हर्षवर्धन ने। अब एक तरफ महत्वपूर्ण पुस्तकों के नाम, दूसरी तरफ संबंधित लेखक एवं रचनाकारों के नाम दिए गए हैं। सबसे पहले मृच्छकटिकम लेखक कौन है? शूद्रक हैं। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त हैं। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबरदाई हैं। गोरा मोस्ट इंपॉर्टेंट रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। ध्यान रखिएगा, 1000 बार पूछा गया होगा। आगे बढ़ते हम लोग। अगला पुस्तक कौन सा दोस्तों? ट्रेन टू पाकिस्तान, जिसके लेखक खुशवंत सिंह हैं। कुरुक्षेत्र के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक पिलनी हैं। शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं। हुमायूंनामा के लेखक गुलबदन बेगम हैं। गीतांजलि के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। पोस्ट ऑफिस के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। दोनों ध्यान रखिएगा, एक गोरा भी ध्यान रखिएगा। लाइफ डिवाइन बार बार पूछा था, लेखक कौन है? अरविंद घोष हैं। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्या दोस्तों हमारा? अनामिका मोस्ट वन लेखक कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। राज तरंगिणी के लेखक कल्हा हैं। किताबुल हिंद के लेखक अलबरूनी है। चिदम्बरा के लेखक सुनीतानंदन पंत हैं। द डार्क रूम के लेखक आर के नारायण हैं। और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक महात्मा गांधी हैं। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका कहाँ से दोस्तों? पामीर का पठार कहाँ पर स्थित है? तो तिब्बत में। लोकेशंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं, आप लोग जानते हैं, जितने पठार है चाहे इंडिया के हों या विश्व के हों, तो सब कुछ पूरी तरह से इस सेट में कवर है। आप लोग पूरी तरह से इसको रिवाइज रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। वो सारे टॉपिक्स जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, सबको हमारे द्वारा दोस्तों इसी स्ट्रेटजी के जरिए पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। क्वेश्चन है, पामीर का पठार कहाँ पर स्थित है? तिब्बत में। अब एक तरफ विश्व के प्रमुख पठारों के नाम है, दूसरी तरफ स्थिति यानी हमें लोकेशन से बताने हैं। सबसे पहले एशिया माइनर का पठार जो कि तुर्की में है। अनातोलिया का पठार भी तुर्की में है। मेसेटा का पठार स्पेन में है। चियापास का पठार दोस्तों दक्षिणी मैक्सिको में है। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे, ये मिलाने के लिए भी दिया आता है। अगला है अलास्का या यूक्रेन का पठार दोस्तों, यूक्रेन पठार ये अमेरिका में है। कोलंबिया पठार आपका अमेरिका में है। ग्रेट बेसिन पठार अमेरिका में है। कोलोराडो पठार अमेरिका में, एक साथ दे दिया गया है। नेक्स्ट, ग्रीनलैंड पठार ग्रीनलैंड में है। पामीर का पठार तिब्बत में है। मैक्सिको का पठार मैक्सिको में है। मंगोलिया का पठार मंगोलिया में है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या हमारा, थोड़े से और रह गए हैं। क्या क्या है दोस्तों? बोलीविया का पठार बोलीविया में है। दक्कन का पठार भारत में है। अबिसिनिया का पठार इथोपिया सोमालिया में है। मेडागास्कर का पठार मेडागास्कर अफ्रीका में। ऑस्ट्रेलिया का पठार पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। ध्यान रखेंगे आप लोग। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या लगा है दोस्तों, देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन रखा गया है, नॉर्वेस्टर स्थायी पवन कहाँ पर प्रवाहित होती है? तो न्यूजीलैंड में। विश्व की जो प्रमुख स्थानीय पवनें हैं, दो तरफ से, कभी कभी ठंडी पवने और गर्म पवने के मिलाने के लिए दिया जाता है, कभी कभी लोकेशन दिए जाते हैं, कई तरफ से पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों मैं रिवीजन व पीडीएफ के बारे में आप लोगों को पूरी तरह से फोकस करवाता रहता हूँ। तो सब कुछ पूरी तरह से इसमें कवर है। ध्यान दीजिएगा, सारे क्लासेस के वीडियोज़ के पीडीएफ भी पूरी तरह से दिए जा रहे हैं। क्वेश्चन रखा गया, नॉर्वेस्टर स्थायी पवन कहाँ पर प्रवाहित होती है? करेक्ट आंसर होगा न्यूजीलैंड में। अब एक तरफ विश्व की प्रमुख स्थानीय पवनों के नाम दिए गए हैं। सबसे पहले गर्म पवनों को कवर करेंगे, बाद में ठंडी पवनों को। संबंधित क्षेत्र और उद्देश्य इस तरफ दिया गया है। सबसे पहले चिनूक, ये स्थानीय पवन कहाँ पे प्रवाहित होती है? राकी पर्वत पर, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में। खामसिन पवन कहाँ पे प्रवाहित होती है? मिस्र में। सिरोको कहाँ पे? सहारा मरुस्थल में। हरमट्टन, जिसे डॉक्टर पवन के नाम से भी जाना था, ये पश्चिमी अफ्रीका में प्रवाहित होती है। आगे बढ़ते हम लोग। अगला आपका क्या दोस्तों? लो आप लोग जानते होंगे, उत्तर भारत और पाकिस्तान में प्रवाहित होती है। फान यूरोप में प्रवाहित होती है। ब्लैक रोलर संयुक्त राज्य अमेरिका में। शांताना कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में। यामो पवन दोस्तों जापान में प्रवाहित होती है। गिबली लीबिया में। शामल इराक में। और ब्रिक फिल्डर ये ऑस्ट्रेलिया में। अपडेट रहेंगे। अब चलिए ठंडी पवनों को आप लोग देखिए क्या क्या है दोस्तों। विश्व की प्रमुख स्थानीय पवनें, ठंडी पवनें, संबंधित क्षेत्र और देश। सबसे पहले मिस्ट्रल, ये स्पेन एवं फ्रांस में प्रवाहित होती है। बिल्जर टुंड्रा प्रदेश में। पंपेरो पंपास मैदान दक्षिण अफ्रीका में। लेवेंटर स्पेन में। बोरा दोस्तों एड्रियाटिक सागर में। बुरान दोस्तों साइबेरियाई क्षेत्रों में प्रवाहित होती है। पूरी तरह से कुछ भी करके, कोई ट्रिक लगा के, रट्टा मार के या पीडीएफ लेके रिवाइज करके आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। चलते हम लोग दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है?
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी की स्थापना कब हुई थी? तो 1990 ईस्वी में। जो महत्वपूर्ण दोस्तों भारत के वित्तीय संस्थान है, कब स्टेब्लिश हुई थी, उनकी स्थापना कब हुई थी? यहाँ से बराबर क्वेश्चंस बनते हैं, आपका इकोनॉमी का मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे। इस पूरे सीट को आप लोग रिवाइज रखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे कवर किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी की स्थापना कब हुई थी? 1990 ईस्वी में। प्रमुख वित्तीय संस्थान दूसरी तरफ स्थापना वर्ष। सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई की स्थापना हुई थी 1955 में। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी की स्थापना हुई थी 1956 में। भारतीय यूनिट ट्रस्ट यानी कि यूटीआई की स्थापना हुई थी 1964 में। आगे बढ़िएगा, अगला क्या है दोस्तों? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी। साधारण बीमा निगम की स्थापना 1972 में हुई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की 2 अक्टूबर 1975, डेट जहां पे दिया था जरूर ध्यान रखेंगे। भारतीय निर्यात आयात बैंक यानी एग्जिम की स्थापना हुई थी 1982 ईस्वी में। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड आप लोग जानते ही हैं, इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण विकास बैंक IRBI की स्थापना हुई थी 1985 ईस्वी में। राष्ट्रीय आवास बैंक यानी NHB की स्थापना हुई थी 1988 में। और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी जो हमारा क्वेश्चन था 1990 में स्टेब्लिश हुई थी। अब आगे बढ़िएगा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से बनते हैं, उनको आप लोग कवर करेंगे। देखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट रखेंगे, क्वेश्चंस यहाँ से बराबर बनते हैं। पहला पॉइंट है, 1881 ईस्वी में स्थापित अवध कमर्शियल बैंक किसी भारतीय द्वारा संचालित पहला बैंक था। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक था जिसकी स्थापना 1884 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है, 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया, इसका मुख्यालय मुंबई में है। तो स्थापना और दोस्तों राष्ट्रीयकरण दोनों दे दिया गया है। नेक्स्ट है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का 1955 ईस्वी में आंशिक राष्ट्रीयकरण का इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 2 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहला है 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, 1000 बार पूछा गया है। नेक्स्ट 15 अप्रैल 1980 को 6 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, ध्यान रखेंगे। तो 19 जुलाई 1969 डाकले पूछा था, मिलाने के लिए भी दिया था, 14 बड़े व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और लास्ट पॉइंट हमारा 15 अप्रैल 1980 को 6 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप MCQs के प्रश्न, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप माई स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेस से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।